नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौधरी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल साइंस विद एम के सर पर। तो दोस्तों, अब आपको जैसा कि पता है कि राजस्थान पुलिस की भर्ती की डेट लगभग फिक्स हो चुकी है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम राजस्थान पुलिस के लिए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या बायोलॉजी में से, तो उनकी एक श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप इस श्रृंखला को ज़रूर ज्वाइन करें और अपने दोस्तों को भी करवाएं। तो दोस्तों, छोटी सी रिक्वेस्ट, जो भी इस चैनल पर नए हैं वो लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, ये विशेष रूप से राजस्थान पुलिस के लिए बनाया गया है और इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए भी हैं और फिर से आने की संभावना है इनकी। तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न माने गए हैं। और दोस्तों, आप इन प्रश्नों की PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। तो वहां से जाकर आप जुड़ सकते हैं और इस की PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा, हम बात करते हैं आज भौतिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और पहला टॉपिक अपना है भौतिक राशियाँ और मापन। भौतिक राशियों और मापन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, हम ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो देखिएगा, पहला प्रश्न ये रहा आपका, जोंट का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन आपका पॉलीग्राफ, दूसरा गायरोस्कोप, यहाँ पे बी है दोस्तों, ध्यान रखना, यहाँ पर सी है, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, और दूसरा गायरोस्कोप, तीसरा पायरोमीटर और चौथा काइमोग्राफ। तो दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसकी झूठ को पकड़ने के लिए हम जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उस यंत्र का नाम क्या है आपका? उस यंत्र का नाम है आपका पॉलीग्राफ। क्या है? पॉलीग्राफ एक ऐसा यंत्र होता है जिससे झूठ का पता लगाया जाता है कि सामने वाला व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, इस यंत्र से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा आपका स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर नहीं नाम आ रहा है। आप एग्जाम में यही गलती करते हो, इस नहीं को नहीं देखते हो और आप प्रश्न को गलत करके आ जाते हो। तो यहाँ पर विशेष तौर से ध्यान रखना है कि सुमेलित कौन सा नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपका मैनोमीटर, जिसका संबंध दे रखा है दाब से, दूसरा कार्ब्यूरेटर, जिसका संबंध दे रखा है आंतरिक दहन इंजन से, तीसरा कार्डियोग्राम, जिसका संबंध हृदय गति से, और चौथा सिस्मोमीटर, जिसका संबंध परस्थल की वक्रता से। तो दोस्तों, सही आंसर दीजिएगा। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका सिस्मोमीटर, परस्थल की वक्रता से। ये आपका गलत है दोस्तों। सिस्मोमीटर होता है आपका भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र। बाकी मैनोमीटर से वायु का दाब या गैसों का दाब मापा जाता है और कार्ब्यूरेटर आंतरिक इंजन दहन की क्षमता बताता है। कार्डियोग्राम हृदय गति को मापने का यंत्र होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा तीसरा प्रश्न। बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहली सूची में दे रखा है यंत्रों का नाम और दूसरी सूची में इनसे क्या मापा जाता है ये दिया गया है दोस्तों। तो देखिएगा, पहला आपका एनीमोमीटर, दूसरा सिस्मोग्राफ, तीसरा बैरोग्राफ और चौथा हाइग्रोमीटर। तो दोस्तों, एनीमोमीटर जो है वो आपका मापता है, वो क्या मापता है आपका? एनीमोमीटर वायु का वेग मापता है। क्या मापता है दोस्तों? वायु का वेग। तो एनीमोमीटर को मिलाओगे आपके वायु के वेग से। सिस्मोग्राफ ये भूकंप से संबंध रखता है। किससे रखता है दोस्तों? भूकंप से। बेरोग्राफ ये वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन को मापता है और वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। और हाइग्रोमीटर मापता है आपका आर्द्रता। ये ध्यान रखिएगा। वैसे दोस्तों, हाइड्रोमीटर जो होता है, एक हाइड्रोमीटर भी होता है। हाइड्रोमीटर मापता है आपके द्रवों का घनत्व। क्या मापता है? द्रवों का घनत्व।
और हाइग्रोमीटर होता है वह मापता है आपकी आर्द्रता, ध्यान रखना। एनीमोमीटर वायु का वेग मापता है। सिस्मोग्राफ भूकंप के वो बताने वाला यंत्र या भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र, और बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब में होने वाली परिवर्तन को मापता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर पहले में 3 है, दूसरे में 1 है, तीसरे में 2 है, मतलब 3 1 2 4, जिसमें भी आपका 3 1 2 4 है वही आपका सही आंसर होगा। तो इसमें है दोस्तों आपका 3 1 2 4, तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका डी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, ये देखिएगा दोस्तों सभी प्रश्न आए हुए हैं, यूपीएससी मेंस में आया हुआ था 2012 में ये पिछला प्रश्न। अब देखते हैं चौथा प्रश्न, देखिएगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। फिर ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर नहीं आ गया, सुमेलित नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो देखिएगा दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, पहला दे रखा आपका नोट जहाज की चाल के माप से संबंध रखता है। दूसरा नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है। तीसरा एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की इकाई है। और चौथा प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका देखो नोट जहाज के चाल की मापता है, और नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त इकाई की दूरी होती है, मतलब समुद्री दूरी को या नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को मापा जाता है नॉटिकल मील में। और एक नॉटिकल मील का मान होता है दोस्तों 1852 मीटर। कितना मीटर? 1852 मीटर। और एंगस्ट्रॉम होता है तरंगदैर्ध्य मापने की इकाई होती है प्रकाश का तरंगदैर्ध्य, या फिर अपने तरंगदैर्ध्य मापने की इकाई होती है एंगस्ट्रॉम। प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई है, गलत है दोस्तों, प्रकाश वर्ष होती है दूरी को मापने की इकाई। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखना नाम वर्ष आ रहा है लेकिन ये दूरी को मापता है। और एक प्रकाश वर्ष क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है, उसको कहते हैं एक प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष का मान पूछा जाता है दोस्तों बहुत बार। एक प्रकाश वर्ष का मान होता है आपका 1.495 × 10⁻15 मीटर, ये होता है दोस्तों आपके एक प्रकाश वर्ष का मान। मतलब 1.5 × 10⁻15 मीटर कह सकते हैं, या फिर 1.495 × 10⁻15 मीटर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा, बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आता है। सुमेल कीजिए, मतलब मिलाना है। इधर आपको दे रखा है पहली सूची के अंदर इनके मात्रक राशियों के नाम, और दूसरी में भी राशियों के नाम और मात्रक दोनों आमने सामने दे रखे हैं दोस्तों, तो इनको आपको मिलाना है। तो देखिएगा पहला आपका जूल होता है आपके किसका मात्रक दोस्तों? जूल होता है कार्य का मात्रक। किसका? जूल होता है कार्य का। तो पहले को मिला दो 3 नंबर से। एम्पियर होता है दोस्तों धारा का मात्रक। किसका होता है? धारा का। और वाट होता है आपका सामर्थ्य, मतलब शक्ति का मात्रक होता है। और वोल्ट होता है विभवांतर का मात्रक। और कैलोरी होता है ऊष्मा का मात्रक। तो दोस्तों ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसका सही आंसर क्या हो गया दोस्तों? 3, पहले में क्या आया 3, दूसरे में क्या आया 1, तीसरे में 2, और चौथे में 4, और पांचवें में 5। तो मतलब 3 1 2 4 5 जिसमें भी होगा वही अपना सही आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन में 3 1 2 4 5 ये रहा दोस्तों पहले ऑप्शन में। तो आपका पहला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा, बहुत बढ़िया प्रश्न है। निम्नलिखित एसआई यूनिटों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों देखिएगा पहला ऑप्शन कार्य जूल, दूसरा द्रव्यमान किलोग्राम, तीसरा बल न्यूटन, और चौथा दाब डाइन। तो दोस्तों आपका सही सुमेलित यहाँ पर कौन सा नहीं है? जल्दी से आंसर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर देखो कार्य का जूल होता है, बिल्कुल सही है। द्रव्यमान का किलोग्राम ऐसा ही मात्रक होता है, बिल्कुल सही है। बल का न्यूटन होता है, बिल्कुल सही है। दाब का डाइन नहीं होता दोस्तों, दाब का होता है पास्कल। क्या होता है? पास्कल। दाब का मात्रक होता है दोस्तों पास्कल, जिसको अपन PA से लिखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका चौथा डी ऑप्शन।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, ये रहा, वापिस शानदार प्रश्न आया है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों पहला सूची में दे रखी है भौतिक राशियां और दूसरी सूची में दे रखी है उनकी इकाई या मात्रक। तो दोस्तों पहला है त्वरण, दूसरा बल, तीसरा कृत कार्य और चौथा आवेग। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर त्वरण का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का मात्रक होता है आपका न्यूटन, बल का क्या होता है न्यूटन। कृत कार्य का या कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड। तो दोस्तों आपका यहाँ पर सही आंसर क्या हुआ, पहले को मिलाया आपने चौथे से, दूसरे को मिलाया आपने तीसरे से और तीसरे को मिलाया आपने पहले से और चौथे को मिलाया आपने दूसरे से। तो आपका सही आंसर होगा 4 3 1 2। तो दोस्तों जिसमें भी है वो आपका सही आंसर होगा। तो देखिएगा किसमें है 4 3 1 2, 4 3 1 2 आपका ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। एनीमोमीटर से किसका मापन किया जाता है। पहला ऑप्शन पानी के बहाव की गति का, दूसरा पानी की गहराई का, तीसरा पवन के वेग का और चौथा प्रकाश की तीव्रता का। तो दोस्तों आंसर देने का प्रयास करें तो आपका सही आंसर यहाँ पर होगा दोस्तों पवन का वेग। एनीमोमीटर पवन का वेग मापने का यंत्र होता है दोस्तों, ध्यान रखना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा आपका अगला प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। पहला ऑप्शन आपका क्रोनोमीटर, दूसरा ऑडियोफोन, तीसरा एनीमोमीटर और चौथा ऑडियोमीटर। तो दोस्तों ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र आपके कहीं ना कहीं ऑडियो का संबंध आ रहा है। ऑडियो जो होता है वो अपने ध्वनि से संबंधित होगा। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर। ये ध्वनि की तीव्रता को मापने का यंत्र होता है और ध्वनि की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों डेसिबल। क्या होता है डेसिबल, ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है डेसिबल। और ध्वनि की तीव्रता को मापने का यंत्र है आपका ऑडियोमीटर। एक ध्यान रखना दोस्तों, ओडोमीटर भी होता है, ओडोमीटर। ओडोमीटर होता है दोस्तों आपके वाहनों में लगा हुआ। ये वाहनों के द्वारा तय की गई पथ की लंबाई मापता है या वाहनों के द्वारा तय की गई दूरी को मापता है ओडोमीटर। और ऑडियोमीटर का संबंध है आपका ध्वनि की तीव्रता से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा, बहुत बार आता है दोस्तों, देखिएगा एसएससी सीजीएल 2006 में आया हुआ है, यूपीएससी प्री 1998 में आया हुआ है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन आपका वायुमंडलीय दाब, दूसरा उच्च ताप, तीसरा आर्द्रता और चौथा घनत्व है। तो दोस्तों पायरोमीटर जो होता है वो मापने का यंत्र है आपका उच्च ताप। क्या मापता है उच्च ताप। उच्चतम तापमान होता है दोस्तों 3000 से 5000, 3000 से 5000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस तापमान को, ये उच्चतम तापमान की सीमा होती है दोस्तों, इस तापमान को मापने का जो यंत्र होता है वो होता है आपका पायरोमीटर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो देखिएगा पहला ऑप्शन आपका ऑडियोमीटर, दूसरा सेक्सटेंट, तीसरा गैल्वेनोमीटर और चौथा सोनार। तो दोस्तों महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उस यंत्र का नाम है आपका सोनार। क्या है सोनार। वैसे दोस्तों सोनार का पूरा नाम क्या होता है। सोनार का पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग
साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो ध्यान रखना दोस्तों, सोनार का पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है बहुत बार। और सोनार जो होता है इसका आविष्कार करने वाला था पॉल लैंगविन। कौन था दोस्तों? पॉल लैंगविन। और सोनार एक ऐसा यंत्र होता है जो जल में स्थित कोई भी पिंड होता है उसकी दूरी, दिशा और चाल बताने का यंत्र भी होता है। और महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने में भी काम आता है आपका सोनार। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, ये रहा। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक में क्या मापा जाता है दोस्तों? तो बहुत बार पूछा जाता है। पहला ऑप्शन आपका जल की शुद्धता, दूसरा जल का बहाव, तीसरा जल की गहराई और चौथा जल की मात्रा। तो दोस्तों क्यूसेक के अंदर मापा जाता है आपका जल का बहाव। कहते हैं ना दोस्तों कभी कभार कि जल का बहाव इतने क्यूसेक हो रहा है, या जल का बहाव बांध से निकलने के बाद इतना क्यूसेक है। तो जल का बहाव मापा जाता है किसमें? क्यूसेक में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। उत्तराखंड पीएससी प्री 2005 के अंदर पूछा गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। ये जरूरी नहीं है दोस्तों इसके नीचे लिखे हुए एग्जाम में ही पूछा हुआ है, और भी बहुत सारे एग्जामों में पूछा हुआ है। तो देखिएगा 13वां प्रश्न क्या है? डोप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन पृथ्वी की मोटाई मापने में, दूसरा हीरे की मोटाई मापने में, तीसरा ओजोन परत की मोटाई मापने में और चौथा सौर के मापन में। तो दोस्तों सही आंसर दीजिएगा, जल्दी से फटाफट आंसर दीजिएगा। तो देखिएगा दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ओजोन परत की मोटाई मापने में। डोप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई को मापने में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? ये भी बहुत बढ़िया नया प्रश्न है दोस्तों, दिमाग में बैठा लीजिएगा। निम्न तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? पहला ऑप्शन आपका एल्कोहल थर्मामीटर, दूसरा पारद थर्मामीटर, तीसरा अधिकतम पठन थर्मामीटर और चौथा निम्नतम पठन थर्मामीटर। तो दोस्तों आपका यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा आपका एल्कोहल थर्मामीटर। एल्कोहल थर्मामीटर से दोस्तों हम -115 डिग्री सेल्सियस तक तापमान माप सकते हैं, और पारद या पारा तापमापी से अपन -39 डिग्री सेल्सियस तक तापमान माप सकते हैं। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न वापिस सूची वाला आ गया दोस्तों, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। सूची ए का देखिएगा, सूची ए का सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए, या सही कूट का चयन करते हुए सही उत्तर चुनना है अपने को। तो पहला देखिएगा सूची 1 है जिसमें उपकरण या यंत्र दे रखा है, और दूसरा सूची 2 है जिसमें मापन की गई राशि दे रखी है। तो दोस्तों एमीटर दे रखा है इधर, दूसरा हाइग्रोमीटर दे रखा है, तीसरा स्प्रिंग तुल्ला दे रखा है, चौथा बैरोमीटर दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, एमीटर जो होता है ये धारा को मापने का यंत्र होता है, बहुत बार आता है दोस्तों। एमीटर मापता है धारा। हाइग्रोमीटर जो होता है अभी अभी आया तो थोड़ी देर पहले, ये सापेक्ष आर्द्रता मापता है दोस्तों। क्या मापता है? सापेक्ष आर्द्रता। तो दोस्तों पहले में क्या हुआ आपका 3, दूसरे में क्या हुआ 4, तीसरा देखो स्प्रिंग तुल्ला जो होता है, तुल्ला आपको पता है भार मापने का होता है। क्या मापता है? भार। तो तीसरे में हुआ आपका 2। बैरोमीटर मापता है आपका दोस्तों दाब। क्या मापता है? दाब। तो चौथे में हुआ आपका 1। तो दोस्तों 3, 4, 2, 1 जिसमें भी है आपका वही सही आंसर होगा आपका। तो देखिएगा 3, 4, 2, 1 किसमें है दोस्तों? ये रहा आपका 3, 4, 2, 1 दूसरे ऑप्शन के अंदर। तो आपका सही आंसर होगा दोस्तों दूसरा ऑप्शन। तो दोस्तों ध्यान रखना, इस प्रकार के प्रश्न बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? ये 2 बार आ चुका है दोस्तों, ध्यान रखना प्रश्न। तो आप ध्यान रखोगे तो सही प्रश्नों का आंसर करते जाओगे। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? पहला आपका वायु दाब, दूसरा द्रवों का घनत्व है, तीसरा गैसों का दाब और चौथा सतह पर तेल का दबाव। तो दोस्तों मैनोमीटर जो मापता है वो मापता है आपके गैसों का दाब। किसका दाब मापता है? गैसों का दाब। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा,
पाइरहेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? पाइरहेलियोमीटर को किससे या इसका प्रयोग किसको नापने के लिए किया जाता है? तो पहला देखिएगा सन स्पॉट को, दूसरा सोलर रेडिएशन को, तीसरा हवा ताप को और चौथा पौधों की ताप को। तो दोस्तों हीलियो नाम आ रहा है, इसका मतलब इसका संबंध कहीं ना कहीं सूर्य से है ना। तो यहाँ पर देखिएगा सोलर रेडिएशन, सोलर मतलब होता है आपका सूर्य, सूर्य की विकिरणों से या इनकी विकिरणों को मापने का यंत्र होता है आपका पाइरहेलियोमीटर। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा सोलर रेडिएशन को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन आपका 131 लीटर, दूसरा 159 लीटर, तीसरा 179 लीटर और चौथा 201 लीटर। तो दोस्तों सही आंसर दीजिएगा। तेल का बैरल, तेल का मतलब आयतन जो मापा जाता है वो बैरल में मापा जाता है और एक बैरल का मान होता है दोस्तों आपका 159 लीटर। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर 159 लीटर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? पहला ऑप्शन आपका माइक्रोन, दूसरा एंगस्ट्रोम, दोस्तों यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है, तीसरा आपका नैनोमीटर और चौथा फर्मीमीटर। तो दोस्तों बात करते हैं इसमें देखो माइक्रोन की, तो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶, 10⁻⁶ मीटर। एंगस्ट्रोम का मतलब है 10⁻⁻10 मीटर, एंगस्ट्रोम का मतलब 10⁻⁻10। नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻9 मीटर और फर्मीमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो दोस्तों माइनस में जो घात बड़ी होती है वही छोटी होती है अपने। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? तो न्यूनतम जो घात बड़ी है, जो घात ज़्यादा है वही अपना आंसर होगा। तो यहाँ पर लंबाई की न्यूनतम इकाई मानी जाएगी दोस्तों फर्मी मीटर। और इसी में परमाणु के नाभिक का आकार मापा जाता है फर्मी मीटर में, और परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। ये लंबाई की न्यूनतम इकाई मानी जाती है। वैसे इसके अलावा भी होती है दोस्तों, ऑप्शन के अनुसार ये है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा, 1 पिकोग्राम बराबर होता है, 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन 10⁻⁻6 ग्राम के, दूसरा 10⁻⁻12 ग्राम के, तीसरा दोस्तों यहाँ पर सी है, तीसरा 10⁻⁻9 ग्राम के और चौथा 10⁻⁻15 ग्राम के। तो 1 पिकोग्राम जो होता है वो किसके बराबर होता है दोस्तों? तो यहाँ पर 1 पिकोग्राम का मतलब होता है 10⁻⁻12। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा 10⁻⁻ वालों को अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत बार पूछा जाता है 10⁻⁻ वाले। तो देखिएगा दोस्तों 10⁻⁻1 को कहते हैं डेसी, क्या कहते हैं? डेसी। 10⁻⁻2 को कहते हैं सेंटी, क्या कहते हैं दोस्तों? सेंटी। 10⁻⁻3 को कहते हैं मिली, क्या कहते हैं? मिली। 10⁻⁻6 को कहते हैं माइक्रो, क्या कहते हैं? माइक्रो। 10⁻⁻9 को कहते हैं नैनो, क्या कहते हैं? नैनो। और 10⁻⁻10 को कहते हैं एंगस्ट्रोम, क्या कहते हैं दोस्तों? एंगस्ट्रोम। तो बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखना। और 10⁻⁻15 को कहते हैं, सॉरी 12 को कहते हैं, 10⁻⁻12 को कहते हैं पीको, क्या कहते हैं दोस्तों? पीको। और 10⁻⁻15 को कहते हैं फर्मी, 10⁻⁻15 को क्या कहते हैं? फर्मी। और 10⁻⁻18 को कहते हैं दोस्तों एंटो, क्या कहते हैं? एंटो। तो दोस्तों ये 10 की घात का निरूपण है माइनस वालों का, तो इनको बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखना। 10⁻⁻1 को डेसी कहते हैं, 10⁻⁻2 को सेंटी कहते हैं, 10⁻⁻3 को मिली, 10⁻⁻6 को माइक्रो, 10⁻⁻9 को नैनो और 10⁻⁻10 को एंगस्ट्रोम, 10⁻⁻12 को पिको, -15 को फर्मी और -18 को एंटा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, पास्कल इकाई है
पास्कल किसकी इकाई है? वैसे तो दोस्तों ये पहले आ चुका है, हम मिलान वाले प्रश्न में देख चुके हैं। फिर भी देखिएगा, पहला ऑप्शन आपका आर्द्रता की, दूसरा वर्षा की, तीसरा दाब की और चौथा तापमान की। तो दोस्तों सही आंसर दीजिएगा, पास्कल किसकी इकाई है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर होगा दाब की। किसकी होगी? दाब की। पास्कल होती है दाब की इकाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करें। कौन सुमेलित नहीं है? तो पहला देखिएगा, डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, दूसरा अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, तीसरा समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है और चौथा सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। तो दोस्तों पहला आपका सही है, डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई सही है, समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई, लेकिन सेल्सियस ये गलत है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा सेल्सियस जो होती है वो तापमान की इकाई होती है दोस्तों। किसकी होती है? तापमान की। तापमान की इकाई होती है, ऊष्मा की इकाई नहीं होती। ऊष्मा की इकाई होती है कैलोरी या फिर जूल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो ये बहुत बार पूछा जाता है। पहला ऑप्शन आपका 1000, दूसरा 746, तीसरा 750 और चौथा 748। तो दोस्तों हॉर्स पावर का मतलब होता है अश्वशक्ति, और अश्वशक्ति होती है शक्ति का मात्रक। किसका मात्रक? शक्ति का मात्रक। वैसे शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों वाट। क्या होता है? वाट। और शक्ति का अन्य मात्रक होता है अश्वशक्ति, हॉर्स पावर। और एक हॉर्स पावर का मतलब होता है 746 वाट। कितने वाट? 746 वाट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। जूल ऊर्जा से, भाई जूल जो होता है ये ऊर्जा का मात्रक है, उसी प्रकार अपने को बताना है पास्कल का संबंध किससे है, मतलब पास्कल किसका मात्रक है। पहला ऑप्शन आपका मात्रा, दूसरा घनत्व है, तीसरा दबाव और चौथा शुद्धता और पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों पास्कल का संबंध होता है आपका दबाव या दाब से। दबाव या दाब से। दाब की इकाई होती है पास्कल। ये दाब की ऐसा ही यूनिट होती है, ध्यान रखना, ऐसा ही मात्रक होता है। और जूल होता है ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, प्रकाश वर्ष इकाई है। तो पहला ऑप्शन आपका दूरी की, दूसरा आयु की, तीसरा समय की और चौथा प्रकाश की तीव्रता की। तो दोस्तों ये प्रश्न तो बहुत बार आता है, इसमें भी आ चुका है पीछे। तो आंसर देने की कोशिश करें। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों दूरी की। प्रकाश वर्ष ना कि समय की है, बल्कि किसकी इकाई है? दूरी की। और सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है प्रकाश वर्ष। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक क्या है? पहला आपका ऑप्शन है जूल, दूसरा न्यूट्रॉन, तीसरा वाट और चौथा रदरफोर्ड। तो दोस्तों कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है आपका जूल। क्या होता है? जूल। बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? दूध का घनत्व किससे मापते हैं अपन? तो देखिएगा पहला ऑप्शन आपका लेक्टोमीटर, दूसरा बैरोमीटर, तीसरा हाइड्रोमीटर और चौथा हाइग्रोमीटर। तो दोस्तों दूध का घनत्व मापा जाता है आपका लेक्टोमीटर से। किससे मापा जाता है? लेक्टोमीटर। बैरोमीटर जो होता है ये आपका वायु दाब मापता है। क्या मापता है? वायु दाब। वायु दाब को मापने का यंत्र होता है आपका बैरोमीटर। हाइड्रोमीटर द्रवों का घनत्व मापता है। क्या मापता है? द्रवों का घनत्व। द्रवों का घनत्व मापता है। और हाइग्रोमीटर ये आपके आर्द्रता या सापेक्ष आर्द्रता को मापने का यंत्र होता है आपका हाइग्रोमीटर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपका, शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक है दोस्तों, पहला ऑप्शन आपका हर्ट्ज, दूसरा वाट, तीसरा वोल्ट और चौथा न्यूट्रॉन। तो देखिएगा शक्ति का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है दोस्तों वाट। क्या होता है? वाट। हर्ट्ज होता है दोस्तों आवृत्ति का मात्रक। किसका मात्रक? आवृत्ति का।
आवर्ती क्या होती है? प्रति सेकंड किसी वस्तु के द्वारा होने वाले कंपनों की संख्या को ही कहते हैं अपन आवर्ती। या फिर आवर्ती को अपन कह सकते हैं आवर्तकाल का व्युत्क्रम। और आवर्ती का ऐसे ही मात्रक होता है आपका हर्ट्ज। और वोल्ट होता है विभवांतर का। किसका होता है? विभवांतर का मात्रक होता है। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। और न्यूट्रॉन किसका मात्रक नहीं है दोस्तों? ये परमाणु का एक कण होता है न्यूट्रॉन। तो शक्ति का यहाँ पर ऐसा ही मात्रक या मात्रक होगा वाट। क्या होगा? वाट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। बल का मात्रक है, पहला ऑप्शन आपका फैराडे, दूसरा न्यूटन, तीसरा फर्मी और चौथा रदरफोर्ड। तो दोस्तों बल का मात्रक पहले भी आ चुका है, आंसर देने की कोशिश करें तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका न्यूटन। क्या होगा? न्यूटन। बल का मात्रक होता है आपका न्यूटन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न आपका। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? लगभग। दोस्तों लगभग में पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन आपका 183 इंटू 10 की घात 6 नैनोमीटर, दूसरा 183 इंटू 10 की घात 7 नैनोमीटर, और तीसरा 234 इंटू 10 की घात 6 नैनोमीटर, और चौथा 181 इंटू 10 की घात 7 नैनोमीटर। तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है। देखो 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 फुट होता है 30.5 सेंटीमीटर के बराबर। किसके बराबर? 30.5 सेंटीमीटर होते हैं 1 फुट में। अब कितने फुट का आदमी है? 6 फुट का है, तो 30.5 इंटू 6 कर लो। कितने आ गया? आ गया अपने 183 सेंटीमीटर। 183 सेंटीमीटर। अब दोस्तों इसको पहले मीटर में बदलिएगा। कैसे बदलेंगे? मीटर में बदलेंगे तो इसमें देंगे अपन 100 का भाग। किसका भाग देंगे? 100 का भाग देंगे। मतलब 10 की घात 2 का भाग देंगे। 100 का मतलब क्या होता है भाई? 10 की घात 2। अब 10 की घात 2 को जैसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये 183 इंटू 10 की घात -2 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 183 इंटू 10 की घात -2 मीटर। अब दोस्तों हमारे को पता है ये आंसर अपना ऑप्शन में नहीं है। ये अपना ऑप्शन में नहीं है। 183 इंटू 10 की घात -2 मीटर नहीं है। तो अपने को पता होना चाहिए दोस्तों 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10 की घात -9। 10 की घात -9 मीटर। तो दोस्तों यहाँ पर इस 10 की घात -9 को इसमें से घटाकर देखिए तो आपका 10 की घात -7 बचेगा। मतलब 10 की घात 7 बचेगा। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा 183 इंटू 10 की घात 7 नैनोमीटर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। रक्तदाब मापने के यंत्र का नाम है। रक्तदाब किस यंत्र से मापा जाता है दोस्तों? तो पहला ऑप्शन आपका टेकोमीटर, दूसरा एक्टियोमीटर, तीसरा स्पिग्मोमेनोमीटर और चौथा बैरोमीटर। तो दोस्तों रक्तदाब को मापने का यंत्र होता है आपका स्पिग्मोमेनोमीटर। दोस्तों आपने डॉक्टर के पास देखा होगा, वो आपके बाजू के एक पट्टा बांधता है, फिर एक पंप करता है, तो उस मैनोमीटर में अपना रक्तदाब मापा जाता है। और एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब जो होता है वो कितना होता है? 120/80 mmHg होता है। mmHg ये होता है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब। इस रक्तदाब को मापने का यंत्र आपका स्पिग्मोमेनोमीटर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। पारसेक मात्रक है। पारसेक किसका मात्रक है दोस्तों? पहला ऑप्शन आपका दूरी का, दूसरा प्रकाश की चमक का, तीसरा समय का और चौथा चुंबकीय बल का। तो दोस्तों पारसेक जो होता है ये आपके दूरी का सबसे लंबा मात्रक होता है। किसका? दूरी का सबसे लंबा मात्रक होता है। और एक पारसेक का मान पूछा जाता है बहुत बार। एक पारसेक बराबर 3.08 इंटू 10 की घात 16 मीटर। इंटू 10 की घात 16 मीटर। 3.08 इंटू 10 की घात 16 मीटर होता है एक पारसेक का मान। तो ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रकाश वर्ष होता है। पहला ऑप्शन वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, दूसरा वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, तीसरा प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, और चौथा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी।
तो दोस्तों इसका जिक्र मैंने पहले भी 2 बार कर चुका हूं, तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करें, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। तो देखिएगा दोस्तों 33वें का सही आंसर होगा आपका सी, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, वो होती है प्रकाश वर्ष। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा ये प्रश्न आपके बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों। अगला है आपका बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन आपका आवृत्ति, दूसरा वेग, तीसरा तापमान और चौथा तरंग दैर्ध्य। तो दोस्तों बोलोमीटर का संबंध जो होता है वो आपके तापमान से होता है, ये तापमान को मापने में काम में लिया जाता है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, लास्ट प्रश्न है अपना, एक्सरे की खोज किसने की थी? बहुत बार आता है दोस्तों। पहला है बेकेरल, दूसरा रोंटगन, तीसरा वान और चौथा मैरी क्यूरी। तो दोस्तों एक्स किरणों की या एक्स रे की खोज करने वाला था रोंटगन। कौन था दोस्तों? रोंटगन। तो ये थे दोस्तों आपके मात्रक और राशियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इनको ध्यान लगा के पढ़िएगा, और इनकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, और उसमें आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न, और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। इसकी एक पीडीएफ और आएगी दोस्तों, वो भी शानदार इसी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो दोस्तों लगातार जुड़े रहिएगा और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।